हेलो एवरीवन। हमने ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम स्टार्ट किया था जिसमें हमने नोज पेरिंग्स लेरिंग्स ट्रेकिया और ब्रोंकाई को डिस्कस किया था। आज हमारा टॉपिक है ब्रोंकियोल, जो ब्रोंकाई के बाद आता है। वो क्या है ब्रोंकियोल? सो लेट्स स्टार्ट। Bronchioles. The bronchi divide and redivide, forming airy network inside the lung called bronchiole. ब्रोंकाई डिवाइड और रीडिवाइड होता है और लंग्स में एक हवा का नेटवर्क बना देते हैं। लंग्स में एक नेटवर्क ऑफ एयर बनाते हैं जिसे हम कहते हैं ब्रोंकियोल्स। लोकेटेड एट द एंड ऑफ ब्रोंकाई, ये ब्रोंकाई के बाद आता है या ब्रोंकाई के आखिर में ये मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल ये ट्री क्या है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ ब्रोंकाई को हमने डिस्कस किया था, तो यहाँ पर उसके बाद क्या आता है, यहाँ पर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी वगैरह ब्रोंकाई आता है। उसके बाद ये क्या होगा, ब्रोंकियोल आएगा। क्या आएगा, ये होगा ब्रोंकियोल। यहाँ पर मौजूद है ब्रोंकियोल। ये यहाँ पर क्या होगा, ब्रोंकियोल। डायमीटर 1 mm या लेस, 1 मिलीमीटर डायमीटर होगा या उससे कम होगा। वॉल्स कंसिस्ट ऑफ सिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। वॉल्स किस चीज़ से बने होते हैं, सिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम एंड लेयर ऑफ स्मूथ मसल। सिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम और स्मूथ मसल से इनके वॉल बने हुए हैं। डू नॉट कंटेन्स कार्टिलेज, इनमें कोई भी कार्टिलेज नहीं होगा। याद रखना, रिस्पायरेटरी सिस्टम के जितने भी हिस्से हैं इनमें कार्टिलेज मौजूद है, लेकिन ब्रोंकियोल्स में कार्टिलेज नहीं होगा। फंक्शन, अब इसकी फंक्शन पर आते हैं। रिस्पॉन्सिबल फॉर एयर डिस्ट्रीब्यूशन, ये एयर डिस्ट्रीब्यूशन लंग्स में कंट्रोल करता है। चेंज डायमीटर टू इंक्रीज और रिड्यूस एयर फ्लो, ये अपने डायमीटर को चेंज करता है और हवा को या इंक्रीज करता है या रिड्यूस करता है। अब हम पढ़ते हैं एल्वियोलाई को। एल्वियोलाई, the bronchioles divide and subdivide into a small collection of air sacs called alveoli. Bronchioles divide और subdivide होता है और स्मॉल कलेक्शन ऑफ एयर सेक्स बना देते हैं जिसको हम एल्वियोलाई कहते हैं। ब्रोंकियोल्स इस तरह की, फॉर एग्जांपल यहाँ पर ब्रोंकियोल्स डिवाइड हुआ तो यहाँ पर एक स्मॉल कलेक्शन ऑफ एयर सेक्स बनाएगा जहाँ पर गैसियस एक्सचेंज होगा। इसे हम कहते हैं एल्वियोलाई। वॉल इज 0.1 माइक्रोन मीटर थिक, इनकी जो वॉल है वो 0.1 माइक्रोन मीटर थिक है। 7 मिलियन एल्वियोलाई, लंग्स में तकरीबन 700 मिलियन एल्वियोलाई मौजूद है। फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स, ये लंग्स का फंक्शनल यूनिट भी है। ब्लड कैपिलरीज प्रोवाइड ब्लड फॉर एल्वियोलाई फॉर गैसियस एक्सचेंज, एल्वियोलाई के बाहर ब्लड कैपिलरी होते हैं जो एल्वियोलाई को ब्लड प्राइम करते हैं जहाँ पर गैसियस एक्सचेंज होता है। फंक्शन फॉर्म गैसियस एक्सचेंज सरफेस, ये गैसियस एक्सचेंज सरफेस बना देते हैं। एल्वियोलाई ब्रोंकियोल्स के बाद आता है जो लंग्स में मौजूद होता है एल्वियोलाई, और ये रिस्पायरेटरी सिस्टम का आखिरी पार्ट है जहाँ ये क्या बनाते हैं, ये एक्चुअल गैसियस एक्सचेंज बना देते हैं। कोलेजन एंड इलास्टिक फाइबर आर प्रेजेंट एल्वियोलाई टू रिकॉइल एंड एक्सपेंड इजीली। इनमें कोलेजन और इलास्टिक फाइबर मौजूद होते हैं जो एल्वियोलाई को रिकॉइल करते हैं और एक्सपेंड कर देते हैं। आसानी से एल्वियोलाई को एक्सपेंड और रिकॉइल कर देते हैं जहाँ पर क्या हो, जिसकी वजह से गैसियस एक्सचेंज हो जाता है। कोलेजन एक किस्म का प्रोटीन है। सिक्रीट सरपेक्टेंट्स, ये सरपेक्टेंट भी सिक्रीट कर देते हैं। इसकी सरपेक्टेंट क्या होता है,
reduce the surface tension of fluid layer gaseous exchange occur easily। ये एल्यूलाई का एक फ्लूइड लेयर है, ये उसके सरफेस टेंशन को इंक्रीज को क्या करता है, कंट्रोल करता है, रिड्यूस करता है, जिसकी वजह से गैसियस एक्सचेंज आसानी से हो जाता है। सरफेक्टेंट आल्सो किल बैक्टीरिया, सरफेक्टेंट बैक्टीरिया भी किल कर देते हैं। अब इस डायग्राम पर आते हैं तो ये क्या, ये जो चीज़ दिख रहा है ये क्या, ये एल्यूलाई है। मैं किताब में भी आप यहाँ पर आ जाए तो इस डायग्राम में यह है प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी, फिर टर्शियरी ब्रोंकाई। उसके बाद आता है ब्रोंकियोल। ब्रोंकियोल के बाद ब्रोंकियोल का आखिरी हिस्सा आता है टर्मिनल ब्रोंकाई। यहाँ से क्या बन जाता है, एल्यूलाई, जहाँ पर गैसियस एक्सचेंज हो जाता है। ये एल्यूलाई क्या है, डायग्राम है। यहाँ पर ब्लड कैपिलरीज भी मौजूद है। ये क्या है, ये एल्यूलाई, ये एक क्लस्टर का एल्यूलाई है। फॉर एग्जांपल ये एक एल्यूलाई है तो ये क्या बनाते हैं, ये क्लस्टर आप एल्यूलाई बना देते हैं जहाँ पर गैसियस एक्सचेंज हो जाता है। So that's enough for today.